बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको लेजर का जो है वो इंट्रोडक्शन बताया था। हम लोग बेसिकली इस वक्त अपनी बुक का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं और चैप्टर 5 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने लेजर का आपको इंट्रो एक शॉर्ट फॉर्म में बताया और उसके बाद जो है इसी का एक और पार्ट है जो कि क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट में पूछा गया और वो है हमारा ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का भी जो है वो एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देने लगा हूँ, इसको आप समझ लेंगे। इसकी जो बाकायदा एप्लीकेशन है वो तो डेफिनेटली हमने अपने क्वेश्चंस में ही करनी है, लेकिन ट्रायल बैलेंस होता क्या है ये मैं आपको जो है वो एक शॉर्ट आइडिया देता हूँ और उसके बाद जो है वो हमारा अगला जो काम होगा वो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग का होगा। ठीक है जी। तो ट्रायल बैलेंस के हवाले से आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग साइकिल की स्टेजेस कितनी हैं। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने ड्रॉ की थी, दोबारा आपको बता देता हूँ। तो अकाउंटिंग साइकिल में जो है वो का जो पहला स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड रिकॉर्डिंग, सेकंड इज़ क्लासिफिकेशन, नंबर थर्ड इज़ समराइजिंग एंड नंबर फोर्थ इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये टोटल जो है वो हमारे स्टेप्स हैं अकाउंटिंग साइकिल के। रिकॉर्डिंग का आपको बताया था जो पहला स्टेप है ये हम जर्नल में करते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। लेजर में होती है ये वाली स्टेज कंप्लीट और समराइजिंग जो है वो हम ट्रायल बैलेंस में कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने जब समराइजिंग करनी है वो किस तरह से होगी। बेसिकली एक बात याद रखिएगा जो पिछली वीडियो में बताइए कि अगर आपने लेजर के अकाउंट्स बनाने हैं तो आपके पास पहले से जर्नल मौजूद होना चाहिए, यानी कि जर्नल एंट्रीज पास हुई हुई होंगी। तो उन्हीं एंट्रीज को देखते हुए जो है वो आप लेजर के अकाउंट्स बना रहे होगे। इसका मतलब है कि लेजर के अकाउंट्स उतनी देर तक बन ही नहीं सकते जब तक जर्नल जो है वो नहीं बन सकता। इसी तरह से अगर हम बात करें समराइजिंग वाली जो स्टेज है ये उतनी देर तक हो ही नहीं सकती जब तक आपके लेजर अकाउंट्स ना बने हुए हों। इट मीन्स कि समराइजिंग जो हम ट्रायल बैलेंस में करते हैं, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी हम डाटा लिख रहे होते हैं वो हम लेजर से उठाते हैं, यानी लेजर अकाउंट्स वाला जो डाटा होता है वो बेसिकली जो है वो शिफ्ट हो रहा होता है, पोस्ट हो रहा होता है कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है, ट्रायल बैलेंस जो है वो एक सिंपल सा फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट के अंदर हमने करना क्या होता है, यहाँ पर एक जस्ट आपको आइडिया देने लगा हूँ। एक तरफ आपने लिखा सीरियल नंबर, अकाउंट नेम, उसके बाद अकाउंट नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपका जो है वो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर यानी ये जो हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना रहे होते हैं इसमें करते क्या हैं, हमें लेजर के अकाउंट्स चाहिए। तो आपने करना क्या होगा, लेजर के जो अकाउंट्स बनाए होंगे, लाइक अगर मैं एग्जांपल देता हूँ जी, कैश अकाउंट है। अभी मिसाल दे रहा हूँ, आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। कैपिटल अकाउंट है, लाइक सेल्स अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये अब मैंने अपनी तरफ से कोई 5 अकाउंट्स के नाम लिखे हैं। सीरियल नंबर वाले कॉलम में आप क्या करेंगे, आपने जो है वो इन अकाउंट्स की नंबरिंग दे देनी है और एक नंबरिंग वो होगी जो आपकी जो है वो लेजर की बुक में बनी होगी, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन होती है वो लेजर में करते हैं और लेजर में हमने पूरी बुक में जो है वो बनाने ही अकाउंट्स होते हैं। तो जो अकाउंट्स बना रहे होते हैं हम हर अकाउंट को एक स्पेसिफिक जो है वो नंबर अलॉट कर देते हैं। तो जो भी इन अकाउंट्स का नंबर है, लाइक मैं कहता हूँ जी कैपिटल का 1 नंबर है, कैश का जो 3 नंबर है, सेल्स अकाउंट का 5 है, इसी तरह से परचेजेस का 4 है, बैंक अकाउंट का 7 नंबर है। ये नंबर्स जो है वो हम अलॉट कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद कैश अकाउंट अगर लिखा हुआ है, कैश की अमाउंट जो भी आएगी, कैपिटल की अमाउंट जो आएगी, सेल्स की अमाउंट जो आएगी, परचेजेस की अमाउंट जो आएगी और बैंक की जो अमाउंट आएगी वो हम जो है वो लिख देते हैं। अब बेसिकली ये जो अमाउंट्स लिखी जा रही होती हैं ये सारी की सारी अमाउंट्स हम कहाँ से लिख रहे होते हैं, जो हमने ये अकाउंट्स बनाए हुए हैं। हर अकाउंट की जो एंडिंग बैलेंस आ रहा होता है हर अकाउंट का, उसको जो है वो हम लोग
उठाकर जो ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में हम ये किस तरह से लिख रहे होते हैं, क्या यहाँ पर अब देखें मैंने किसी अमाउंट के लिए हिंट डेबिट साइड पे लिखा है, किसी के क्रेडिट साइड पे लिखा है। तो ये बेसिकली हम चल रहे होते हैं इनके नॉर्मल बैलेंसेस के मुताबिक। बैलेंसेस जो हमने डेबिट और क्रेडिट के पढ़े थे जर्नल वाले चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर चल रहे होते हैं। बहरहाल जब क्वेश्चन एक कंप्लीट पूरा करवाऊंगा तो वहाँ पर आपको आइडिया होगा कि किस तरह से हमने बैलेंसेस जो है वो लेजर से शिफ्ट करने होते हैं। बहरहाल इतना समझ लें फ़िलहाल कि ये समरी बनाई जा रही होती है। समराइजिंग का जो वर्ड है वो समरी से निकला है, यानी कि पूरे साल में जो भी आपने लेजर की बुक में अकाउंट बनाए होते हैं उन अकाउंट का जो एंडिंग बैलेंस होता है वो बैलेंस आपने लिखना होता है। यानी कि साल के आखिरी दिन लाइक 31 दिसंबर को हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, 1 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, जो भी कैश हमारे पास पड़ा हुआ है वो कैश का एंडिंग बैलेंस हमने लिख देना होता है। इससे जो बैक एंड वाली स्टेज है वो मैंने आपको बता दी थी। यानी कि अगर ये मैंने इधर कैश अकाउंट लिखा है तो लेजर में क्या किया होगा, कैश अकाउंट बनाया होगा और वहाँ पर पूरे साल कैश और इन आउट जो हो रहा होगा उसकी जो डिटेल है वो मैंने मेंटेन की होगी। मैंने यहाँ से यानी कि ये वाला जो सारा काम है ये हम लोग कहाँ कर रहे होते हैं जी, लेजर की बुक में। तो लेजर में जो है वो अकाउंट डिटेल से बनता है। और ट्रायल बैलेंस में जब हम आते हैं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम इस अकाउंट का जो नेट बैलेंस आ रहा है, यानी कि कैश हमारे पास एंड पे कितना पड़ा हुआ है, वो बैलेंस जो है वो हमने शिफ्ट करना होता है कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। और जब हम वो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर लेते हैं तो उसके बाद यानी जब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर सारी चीज़ों को जो आप जब सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस को जो आप ले आते हो, लाइक अगर मैंने यहाँ पर सेल्स अकाउंट लिखा तो पूरे साल की जो सेल्स हुई है वो आपने जब इधर लिख दी तो एंडिंग जो स्टेप होगा वो क्या होगा, आपने टोटल कर देना है, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। तो दोनों साइड्स का आप टोटल करोगे, साइड्स जो है वो आपकी बराबर आनी चाहिए। बस ये फिर आपको याद रखना है कि जब आप जर्नल बनाएंगे उसके बाद जब आप लेजर बनाएंगे और जब आप लास्ट में ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर तो दोनों साइड्स ट्रायल बैलेंस की बराबर हैं, इसका मतलब है पीछे से जो लेजर अकाउंट्स आपने बनाए वो भी बिल्कुल ठीक बनाए हैं और जो जर्नल एंट्रीज पास की हैं वो भी ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स में कहीं पर भी डिफरेंस आ जाता है, बराबर नहीं आती, तो इसका मतलब है कि लेजर अकाउंट्स की पोस्टिंग में कहीं गलती हुई है या जर्नल एंट्रीज की रिकॉर्डिंग में कहीं पर गलती हुई है। तो ये चीज़ जो है वो आपको पता लगनी चाहिए। इसमें जो है वो हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ट्रायल बैलेंस में एक समरी बना लेते हैं, यानी पूरे अकाउंट्स की डिटेल नहीं लिखते, अकाउंट्स की डिटेल जो है वो लेजर की बुक में आती है, ठीक है। इन अकाउंट्स का जो एंडिंग बैलेंस होता है वो हम फाइनल जो अमाउंट होती है वो हम लिख देते हैं और ये हमारे पास एक समझ लें एक पूरे पेज के ऊपर एक समरी आ जाती है कि टोटल हमारे बिजनेस के ये अकाउंट्स हैं और उनके ये बैलेंसेस हैं। इसीलिए हम इस स्टेज को जो है वो समराइजिंग का नाम देते हैं। और दूसरी बात जो है वो ये कि यहाँ पर ये जो मैंने अकाउंट नंबर अलॉट किए हैं ये प्रैक्टिकली जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं कहीं पर बैठकर किसी कंपनी वगैरह में, तब हम जो है वो फॉलो करते हैं, या सॉफ्टवेयर पर जब हम अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो हर अकाउंट को एक नंबर अलॉट किया जाता है, तो वो नंबर जो है वो यहाँ पर लिखा जाता है। हमने जब अपने एंड पर ट्रायल बैलेंस बनाना है तो हमने अकाउंट का नाम लाजमी लिखना है और अकाउंट का बैलेंस भी लिखना है कि कितना बैलेंस है। लेकिन ये जो एंड वाले ये वाले जो नंबर हैं इस वाले कॉलम को आपने खाली छोड़ देना, यानी कॉलम आप बनाएंगे ज़रूर अकाउंट नंबर का लेकिन इसमें लिखेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। एक चीज़ और आपको बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस बता दूं कि जब हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें जो है वो 3 टर्म्स यूज़ हो रही होंगी, एक डेबिट बैलेंस, एक क्रेडिट बैलेंस की और एक ज़ीरो बैलेंस की। तो 3 तरह के बैलेंसेस जो आएंगे, इन तीनों बैलेंसेस का ताल्लुक लेजर के अकाउंट्स के साथ है। ये जो तीनों बैलेंसेस है किस तरह से जो है वो हम लोग लिखते हैं, डेबिट बैलेंस होता है क्या, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ज़ीरो बैलेंस क्या होता है, इंशाल्लाह इसकी भी जो डिटेल है वो बाकायदा मैं क्वेश्चन में ही आपसे डिस्कस करूंगा जाकर। तो यहाँ तक अगर किसी को आप कोई बात समझ नहीं आई तो मेरा जो है वो आपको मेरा मशवरा है कि आप जो है उसकी थ्योरी भी पढ़ लें और इंशाल्लाह फिर जो है वो मज़ीद इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वो आप लाजमी देखिएगा जिसमें जो है बाकायदा से हम सबसे पहले जर्नल बना रहे होंगे, उसके बाद हम लेजर ड्रॉ करेंगे, लेजर अकाउंट्स बनाएंगे और फिर फाइनली हम ट्रायल बैलेंस जो है वो ड्रॉ कर रहे होंगे और एंड पे जो हम आंसर अपना इक्वल लेकर आ रहे होंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है ये बेसिक का लास्ट चैप्टर है, अकाउंटिंग की बेसिक का, और इससे जो है वो आपको ओवरऑल
एक आइडिया भी हो जाएगा, यानी कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने का बेनिफिट क्या होगा, आपकी ट्रायल बैलेंस की, लेजर की और जर्नल की, तीनों की प्रैक्टिस हो रही होगी। यानी कि अगर इसके क्वेश्चंस आपको सही समझ आ रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका पिछले वाला जो एरिया वो भी सही तैयार है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।